पश्येन्माक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवा गुंसस्तानो दिव्यसेवहृदेवहृतं जलायुः। इंडिया डेवलपमेंट फंड जी सुषमा स्वराज जी कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। ॐ भगवते मृडाग्नये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनात् वसोः पवित्रेण शतधारेण सुक्त्वा कामरुक्षः स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् विसर्जनम्। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुतासना। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकामसमृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोलिए श्री अज्ञानारायण भगवान की जय। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे Rama
हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे ओ हर हर गंगे गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ आँख बंद करके भावपूर्ण प्रार्थना करें। गंगे माँ गंगे सर्वेश्वर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, हर हर महादेव। आइए आरती करें उससे पूर्व पिछले 2 दिनों से एक बड़ा प्यारा ही कुंभ कॉन्क्लेव इंडिया थिंक काउंसिल, परमार्थ निकेतन एवं अन्य कई संस्थाओं के सहयोग से कुंभ के इस पावन पर्व पर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे ये पर्व और हमारे ये विकास की धारा और विश्वास की धारा, इन दोनों के साथ साथ किस तरह से हम आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत की ओर और एक ऐसा भारत जो संस्कृति और संस्कारों से पूरे विश्व को अपनी विश्व मंगल की संस्कृति के माध्यम से एक दर्शन दे सके। लेकिन ये सब तभी संभव है जब हम अपने परिवारों में भारतीय संस्कृति को जीते हैं, अपने विचारों में, अपने व्यवहारों में भारतीय संस्कृति को जीते हैं। उसका दर्शन ही अपने आप में आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। कुछ ऐसे लोग जो अपने जीवन को इसी आस्था व्यवस्था में रहते हुए भी अपनी आस्था को सुदृढ़ रखते हुए भारतीय संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे विद्वान महापुरुष इन 2 दिनों में आए, सबने कुंभ के इस पावन अवसर पर विचारों का अमृत बांटा। काफी लोग तो आज दोपहर के बाद चले गए, लेकिन कुछ लोग, जिसमें हमारे बड़े ही प्यारे कुलपति भी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनका जो जीवन है विचार प्रधान है, संस्कृति प्रधान है। हमारे श्री डॉक्टर संजय प्रसाद जी, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन।
और प्रोफेसर गिरीश चंद्र तिवारी जी, हमारे बड़े प्यारे व्यक्तित्व हैं ये भी, उच्च शिक्षा आयोग के चेयरमैन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, जिसके माध्यम से एक ऐसी दिव्य संस्था, ऐसे हमारा दिव्य व्यक्तित्व हरिद्वार के शिव प्रकाश जी, और साथ ही कई देशों में राजदूतावासों में एम्बेसडर के पद पर, काउंसल जनरल के पद पर कार्य करते रहे विद्वान डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी सपरिवार यहाँ पर हैं। और अब वे भारत सरकार में, अभी पता लगा कि अभी उनका प्रमोशन हुआ विदेश सचिव में, जो भी विभाग उनके पास है, उनका भी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। एवं अन्य अनेकों, हमारे कृष्ण गोपाल जी तो 50 साल से परमार्थ से जुड़े हैं, एवं अन्य अनेकों यहाँ महापुरुष हैं। और भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार में अधिकारी लोग सब बैठे हैं। समय की मर्यादा है, सबका नाम ना लेते हुए आप सब लोग जो गंगा के पावन तट पर हैं, आज की यात्रा और हम सबकी जीवन यात्रा सफल हो, इस भाव से आरती करें और हम सबके दिलों में गंगा के पावन प्रवाह की तरह देशभक्ति का प्रवाह सदैव प्रवाहित रहे, इस भाव से हम आरती करेंगे। और उससे पूर्व आइए हम 5-7 मिनट हमारे श्री अखिलेश प्रसाद मिश्रा जी से मैं कहूँगा कि वे वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। मैं काशी का रहने वाला हूँ और यहाँ प्रणाम करने आया हूँ इस दिव्य भूमि को। मैं स्वामी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इस विशिष्ट आयोजन कुंभ कंक्लेव के आयोजक सौरभ पांडे जी को और उनकी बहुत ऊर्जावंती टीम को मैं बधाई देता हूँ। मित्रों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को वैदिक ज्ञान परंपरा ने सर्वाधिक प्रभावित किया है और उसे स्थायित्व और अदम्य आत्मिक शक्ति प्रदान किया है। वेदों में एक प्रमुख विशेषता है कि उनके मंत्र निर्णीय वचांसी होते हैं, जिनमें गूढ़ अर्थ निहित होते हैं। त्रयो अर्थाः सर्ववेदेषु, आदि भौतिक, याज्ञिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। जो अल्पमति वाले होते हैं वे शब्दों के सतही भौतिक और शारीरिक अर्थ से संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि साधक और विद्वान तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक परम अर्थ तक नहीं पहुंच जाते उन मंत्रों का, उनका वास्तविक स्वरूप नहीं देख लेते। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, वेदों के भीतर जो प्रतिपाद्य है, परम तत्व है, परम ब्रह्म है, उसका दर्शन आंखों से नहीं होता। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैः देवैः तपसा कर्मणा परांचिखानि व्यतृणत तस्मात् स्वयं परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यग आत्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षुषः अमृतत्वमिच्छन्। जो प्रकृतिवश निर्माण है इंद्रियों का वो बहिर्मुखी हैं, अतः वे केवल बाहर को देखती हैं, दूसरों को देखती हैं, अपने भीतर नहीं देख पाती। जो ज्ञानी है वह अमृत तत्व की चाह में आंखों को अंतर्मुखी बनाकर परम सत्य का दर्शन करता है। अमृत के संदर्भ में समुद्र मंथन की एक कथा, अमृत के घड़े को लेकर के देवों और असुरों के बीच लड़ाई की प्रायः चर्चा होती है, जिसका संबंध कुंभ मेले से भी जोड़ा जाता है।
किंतु यदि वेदों को मूल माना जाए तो अमृत कोई द्रव्य, कोई पेय पदार्थ नहीं है जिसे घुट्टी में पिला दें तो मृत्यु से और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाए। यदि घड़े में से टपके हुए अमृत के बूंदों को यथार्थ माने तो चारों तीर्थ स्थानों में शायद कभी किसी की मृत्यु ही न हो। मैं समझता हूं कि स्वार्थ के लिए घड़े की अमृत की छीना झपटी से अमरत्व नहीं मिल सकता। लोक कल्याण के लिए जो कालकूट पीता है वह शिव है, अमर है। अमृत तत्व ज्ञान से मिलता है। असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। जो वह महान पुरुष है, परमात्मा है, उसे जानने से ही मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त कोई और पंथ नहीं है। विद्याम चाविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। सचमुच विद्या की, सत्य की प्राप्ति होती है ध्यान से, तप से, संकल्प से, साधना से, और अमरत्व भी उसी से मिलती है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कुंभ कुछ रखने का, ग्रहण करने का पात्र भौतिक अर्थ में हो सकता है, किंतु मेरी दृष्टि में यह एक बहुत बड़ा प्रतीक है नश्वरता का, लघुता का, सीमित अस्तित्व का। यह शरीर ही कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है। लिया फिरे था साथ, ढक्का लागा फूटिया, कछु न आया हाथ। घटावभासको भानु घट नाशे न नश्यति, देहावभासको साक्षी देह नाशेन न नश्यति। उसी शरीर रूपी कुंभ के भीतर अनंत सच्चित आनंद स्वरूप ज्ञानमय अजर अमर अनादि अनंत परमात्मा विद्यमान है। उस अंतःकरण में स्थित ज्ञानमय ब्रह्म को देखना, पहचानना ही अमृत पाना है। वही है सबसे मधुर, सबसे अलौकिक सुख का स्रोत। मित्रों, गंगा जल की धारा मात्र नहीं है, शुद्ध विद्या स्वरूपा च त्रिशक्ति करुणात्मिका, आनंदामृत रूपा च शुद्ध धर्म स्वरूपिणी। गंगा की परिकल्पना का एक आध्यात्मिक पक्ष है जो भौतिक रूप से उसकी जो कल्पना है उससे अधिक महत्वपूर्ण है। जो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है वह मानसिक तीर्थ है। ज्ञान तीर्थम, धृतिस्तीर्थम, तपस्तीर्थम उदाहृतम, तीर्था नामपि यत्तीर्थम विशुद्ध मनसा परा। इसीलिए केवल शरीर का स्नान, डुबकी लगाना किसी को शुद्ध नहीं कर सकता। न जलाप्लुत देहस्य स्नानमिति अभिधीयते, सस्नातो यो दमस्नात शुचि शुद्धि मनोमलः। तो केवल जल में डुबकी लगाने का नाम स्नान करना नहीं है। असली स्नान करने वाला वह है जिसका शरीर, जिसका मन का मैल नष्ट हो गया हो। न शरीर मल त्यागात नरो भवति निर्मलः, मानसे तु मले त्युक्ते भवति अंतः सुनिर्मलः। यो लुब्धः पिशुनः क्रूरो दाम्भिको विषयात्मकः, सर्वेषु तीर्थेषु अपि स्नातः पापी मलिन एव सः। बुरे कर्मों का क्षय, पाप कर्मों के फल से मुक्ति पानी के स्नान से नहीं मिल सकती। अच्छे बुरे कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा करने वाले को। यह कर्ता सही भोक्ता स्यात् कर्मणस्तु फलम ध्रुवम्। कर्म फल से भागकर कहीं छिप नहीं सकते। न अंतरिक्षे, न समुद्र मध्य, न पर्वतान विविरम प्रविश्य।
व्यक्ति स्वयं ही उत्तरदायी है अपने कर्मों का और अपने निर्णय का। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण पूरा ज्ञान देने के बाद भी यह निर्णय अर्जुन पर ही छोड़ देते हैं कि वह करना क्या चाहता है। विमृश्य एतद अशेषेण यदेच्छसि तथा कुरु। मैं काशी निवासी हूँ, इसीलिए ऋषिकेश और हरिद्वार से विशेष लगाव है। मैं सबके लिए विशेष रूप से चिंतित भी हूं कि ये दिव्य तीर्थ केवल नदी घाट मंदिरों मूर्तियों ईंट पत्थर और सीमेंट की संरचनाएं मात्र नहीं हैं। इनके मूल आधार में जो अमूर्त भाव हैं वह चिंतन है, मनन है, दर्शन है। वही परंपरा है सनातन, वही अक्षय है, वही अमृत है। मैं समझता हूं कि यहाँ जो उपस्थित विद्वत मंडली है, स्वामी जी हैं, उनके बौद्धिक नेतृत्व में हमें वही मूल तत्व फिर से ढूंढना है और वही अमृत लोगों में बांटना है। वही न केवल भारत के लिए अपितु समस्त मानवता के लिए शाश्वत मूल्य का है। भारत को उसी ज्ञान के अर्जन का अभियान आज चलाने की आवश्यकता है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे देश का मंगल हो। इस जो आत्मनिर्भरता का अभियान है वह ज्ञान का भी अभियान है और इसमें हम सब की भूमिका है कुछ न कुछ। धन्यवाद। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि विदेश सेवा में रहकर उच्च पदों पर रहने वाले अधिकारीगण भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। जब तक हमारे मूल और मूल्यों से हम जुड़े रहेंगे, पक्का मानिए हम कहीं भी हों, हम भारत से जुड़े हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं। फिर उनका तन भले ही विदेश में हो लेकिन मन सदैव स्वदेश में यात्रा करता रहता है इन संस्कारों के माध्यम से। और सच भी है, कुंभ की यात्रा सच में तो अमृत मंथन की नहीं बल्कि आत्म मंथन की यात्रा है, सागर मंथन की नहीं। सागर मंथन तो कभी हुआ, देवों असुरों में सारी कहानी है, समय आरती का, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये संग्राम तो चलता रहता है और सागर मंथन भी हुआ, लेकिन ये यात्रा केवल सागर मंथन की नहीं है। कुंभ की यात्रा, कुंभ की यात्रा तो सागर मंथन से स्वयं के मंथन की यात्रा है। और डुबकी लगने का अर्थ इतना ही है कि जैसे ही डुबकी लगी, केवल गंगा जल में नहीं बल्कि भीतर के सागर में भी डुबकी लगी, वहाँ भी एक मंथन हुआ और उस मंथन से जो अमृत निकला उसे मेरे जीवन ने उसे अमृत तो प्रदान किया। मरना तो सबको है, ऐसा नहीं कि मरेंगे नहीं, कि डुबकी लगी अमृत मिला और मरने से बच गए। मरने से बचने की कोई कला हम लोगों ने नहीं ढूंढी, बल्कि जीना कैसे है वो भारतीय संस्कृति ने सिखाया। हम मरे नहीं ऐसा कभी भारतीय संस्कृति नहीं सोचती। बोले जितने दिन भी जिए, कितने साल जिए उसका महत्व तो नहीं है, लेकिन जितना जिए उसमें जीवन कितना है, हर दिन में कितना जीवन है वो बहुत ज़रूरी है। ये संस्कृति जो हमें जीना सिखाती है, जीवन देना सिखाती है। हमारे यहाँ एक मंत्र है, जियो और जीने दो, पर मैं समझता हूँ उससे भी बेहतर है जियो और जीवन दो। जीवन दे सके हम, इसलिए जिए। और इसके लिए उन सबको मेरे प्रणाम जिनकी साधना अपने लिए नहीं, केवल अपनों के लिए नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए हैं। और उनकी बाहों में वो केवल कुछ को नहीं बल्कि सबको समेट लेते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। ये भारत का सचमुच सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे यशस्वी तपस्वी कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी हैं जो केवल अपने लिए नहीं, और मैं तो कहूँगा भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए उनका चिंतन जारी रहता है, सोचते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी पुण्यात्माएं धरती पर आती हैं और धरती पर उन्हें उतारा गया होता है, इसीलिए धरती पर लाया गया होता है इसीलिए। और कई बार आसपास के लोग भी नहीं समझ पाते,
लेकिन ये भारत का सौभाग्य है कि भारत उनके नेतृत्व में एक स्वस्थ भारत की ओर, स्वच्छ भारत की ओर, सशक्त भारत की ओर और आत्मनिर्भर भारत की ओर अपनी गति कर रहा है। उनके लिए भी मंगल कामनाएं, भगवान उनको दीर्घायु और स्वस्थ रखे ताकि वे अपने देश की, भारतीय संस्कृति की सदैव सेवा करते रहें। आइए, सबका अभिनंदन। और हम मन तो ये है कि सबसे थोड़ा थोड़ा बुलवाया जाए, लेकिन चूंकि आरती का समय है और पूरे विश्व के लोग इस समय अपनी अपनी थालियाँ, कितने लोग फ़ोन करते हैं, अपनी थाली लेके बैठ जाते हैं। सांझ ढलती है, सूरज छिपने को होता है और चांद उगने को होता है, लोग तैयारी कर लेते हैं। जैसे ही ओम जय गंगे मैया यहाँ से शुरू होता है, कितने लोग हम लोगों को बाद में फ़ोन करते हैं, क्योंकि ये लाइव है, पूरे विश्व में जा रही है, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो आरती के समय में आइए हम सब मिलकर भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए मिलकर आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता, जो नर मैया जी को जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। ओ मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। ओ मैया शरणागति आता, यम के त्रास मिटा कर, यम के कष्ट मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया, तू है सुखदाता। ओ मैया तू है सुखदाता, तेरी गोद में आकर, तेरी शरण में आकर, मन शांति पाता। ओम जय गंगे माता।
जो जन नित गाता, मैया प्रेम सहित गाता, दास वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय गंगे माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल बोल। जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल। जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय।
अमृतं गमय। शांति शांति शांति। भारत माता की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। 2-3 मिनट के लिए मैं चाहूँगा इतने बड़े विद्वान, गागर में सागर, हमारे प्रोफेसर गिरीश चंद्र जी, उनसे कहूँगा कि वे कहेंगे और इसी बीच में ही हम सबका ये प्यारा सा रुद्राक्ष का पौधा देकर अभिनंदन भी करेंगे। परम श्रद्धेय मुनि जी महाराज, आज के इस कुंभ कॉन्क्लेव 2021 में हमारे बीच उपस्थित श्रीमती मिश्रा जी, श्रीमान अखिलेश मिश्र जी, परम आदरणीय शिवनारायण जी, हमारे मित्र सलमान साहब और सभी माताओं, बहनों और भाइयों, हमारे ऋषियों और मुनियों ने अपने जीवन भर की तपस्या और साधना के आधार पर सृष्टि के जिस गूढ़तम रहस्य और सत्य का साक्षात्कार किया था, उसके आधार पर ही हमारा जीवन खड़ा हुआ। अर्थात हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन रचना उसी दर्शन, दृष्टि और विचार पर खड़ी हुई। इसलिए भारत एक भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, यह एक दर्शन है, दृष्टि है और विचार है। और जिस दर्शन, दृष्टि और विचार का साक्षात्कार हमारे ऋषियों और मुनियों ने किया, उसे उन्होंने केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, अपने परिवार तक भी सीमित नहीं रखा, केवल भारत के लिए भी नहीं रखा। और शायद यही वजह थी कि यदि केवल भारत के ऋषियों ने अपने बारे में विचार किया होता, भारत के बारे में विचार किया होता, तो भारत विश्वगुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं होता। उन्होंने यह माना कि यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का विग्रह है। दिस क्रिएशन इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑलमाइटी। और इसलिए द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फिलॉसफी सेज वसुधैव कुटुंबकम। और द फर्दर वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। दूसरे दर्शन बहुत उदार हुए तो उन्होंने कहा जियो और जीने दो, लेकिन यह भारत का ही दर्शन है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि भारत का जीवन परिवार के दर्शन, दृष्टि और विचार पर आधारित है। परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति भी दुखी है तो परिवार के सारे लोग अपने आप दुखी हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, हमारे ऋषियों और मुनियों ने जिस शाश्वत सनातन सत्य और रहस्य का साक्षात्कार किया, वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु उसकी भी युगानुकूल और देशानुकूल व्याख्या आवश्यक है। और शायद यही वजह है जो कुंभ का विचार है, वह जो अमृतत्व का विचार है, वह उसी दर्शन, दृष्टि और विचार के सनातन सिद्धांत और मूल्यों की युगानुकूल और देशानुकूल व्याख्या के लिए हमारे ऋषि और मुनि आज भी इस कुंभ के अवसर पर इकट्ठे होते हैं। और वह दर्शन आज जो विश्व के सामने, हमारी आने वाली पीढ़ियों के सामने जो चुनौतियां उपस्थित होने वाली हैं, उनका अगर समाधान कोई है तो हमारे ऋषियों का चिंतन है। ऋषयो मंत्र दृष्टारा, उन्होंने उसे किसी किताब में नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने जीवन भर की साधना और तपस्या के आधार पर साक्षात्कार किया। इसलिए यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जिसने अपने पिंड को समझ लिया उसे ब्रह्मांड समझ में आ जाता है। और आज मुनि जी के नेतृत्व में मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के सामने जो चुनौतियां उपस्थित होने वाली हैं, उनका समाधान उनके नेतृत्व में अब हमारे मनीषियों, ऋषियों और मुनियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही इनका समाधान केवल भारत में नहीं पूरे विश्व को आज आवश्यक है। और आज का यह कुंभ कॉन्क्लेव शायद यही संदेश पूरे भारत को, समूचे विश्व को, केवल प्राणियों को ही नहीं, हमारा सनातन धर्म केवल प्राणियों के लिए नहीं था, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए था। इसलिए हमारा जो राष्ट्र का विचार था वो ये कहता था, माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्, देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इसलिए आज मुनि जी के नेतृत्व में हमारे जो इंडिया थिंक काउंसिल ने जो यह कार्यक्रम किया है, इसे लगातार चलाए जाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उस दर्शन, दृष्टि और विचार को समझ सकें तो वे अपनी समस्याओं का समाधान अपने आप खोज लेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं फिर मुनि जी का और सौरभ पांडे जी का बहुत बहुत आभारी हूं, जो उन्होंने मुझे यहाँ आपके साथ
आपके विचार और अपने विचार दोनों को साझा करने का मौका दिया। गंगा मैया की जय। इन सारी सृष्टि के 2 दिन की जो कुंभ कांक्लेव की जो सूत्रधार बनकर विनम्रता से इस देश का युवा यदि कुछ सीखना चाहते हैं तो ऐसे युवाओं से सीखे। उससे हमारे सौरभ पांडे लगे रहते हैं, पीछे पीछे रहकर सेवा करते रहते हैं और 2 दिन का एक कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। बड़े प्यारे प्यारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने, विचारकों ने अपने विचार रखे और सचमुच जितने सत्रों में मैं रहा और मेरे बाद में मुझे पता लगा बहुत ही उत्तम क्वालिटी के सब विचारों को रखने वाले विद्वान थे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कुंभ की शुरुआत इस तरह से हुई है और ये परंपरा आने वाले समय में भी चलती रहेगी। कुंभ कांक्लेव केवल कुंभ के पर्व पर नहीं बल्कि मुझे लगता है कि आज समय आया है कि हर शहर में इस तरह के कार्यक्रम हो ताकि वहाँ सबको जोड़कर, सबसे जुड़कर, यही संस्कृति है, सबसे जुड़कर और सबको जोड़कर हम इन सेतुओं का निर्माण करते रहें जो समाज में एक नई दृष्टि देते हैं, नया विचार देते हैं। इसके लिए पुनः जोरदार तालियों से प्रिय सौरभ और उनकी पूरी टीम और हमारे परमार्थ निकेतन के प्यारे सारे ऋषि कुमार, नंदिनी जी, हमारे संगीतकार सारे लगे रहे। तो आज मैं चाहूँगा कि वैसे मैं रोज़ पौधा देता हूँ तो मैं चाहूँगा कि ये हमारी सारी टीम जो है ये आए तो सब आइए। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहानी गाती। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहानी गाती। और मैं चाहूँगा दिलीप जी अच्छा गा रहे हैं तो बारी बारी से आएंगे, एक गाते रहेंगे, दूसरे गाते रहेंगे, राम प्रसाद जी गाते रहेंगे। पहले राम प्रसाद जी आ जाए, फिर और इधर एक सेकंड और हमारे दीपक जी कहाँ हैं? दोनों मिलकर हमारे प्रोफेसर गिरीश चंद्र तिवारी जी का अभिनंदन करेंगे। तुझसे जीवन गंगा तेरा पानी अमृत। और इधर दिलीप जी आप गाते रहिए, दिलीप जी आ जाएंगे और नंदिनी जी दोनों मिलके आ जाएंगे। शिवनारायण जी सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा आचार्य जी हैं आप? तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा इस देश की धरती तुझसे देवन पाए। गंगा तेरा पानी इस का सुख दुख तूने अपने बीच समाया। इस धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समाया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्कुराए। गंगा
सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर इस संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर इस संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर है परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। नैन मूंद कर है परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या राग सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन
इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही मुक्ति हो मेरे साम शिवा। तुम्ही मुक्ति हो मेरे साम शिवा। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही मुक्ति हो मेरे साम शिवा। तुम्ही मुक्ति हो मेरे साम शिवा। मातृ
गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम अधीन शरण अब शरण में लीजिए। अधम अधीन शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में आसरा है दूसरा कोई नव संसार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी।
कर ली शरण अब आपकी सब जगह मैंने भटक कर ली की पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हूँ अधमाधीन अशरण अब शरण में लीजिए अधमाधीन अशरण अब शरण में लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शरण में हूँ मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। मैं We have such a beautiful occasion this evening because during the time of COVID for the last year, we haven't had any yoga courses here at Parmar. Nearly a year after we went into lockdown, we've just had the very first course, keeping, of course, all the COVID protocols in the room, and they've just finished the very first course again right after COVID. So it's special for them as they've completed the course, but it's special on a bigger level because by God's grace it represents a healing. It represents a return not to the normal that had existed before, that had gotten us into this troubled situation, but rather it represents a forward into, come, आप सभी लोग आइएगा, आइए, come, आइए इधर आइएगा,
It represents a moving forward into a new way of being, a healthy way of being, but a way of being in which we can all be together again. And with God's grace, the COVID rates will go down. People will continue to heal and get better. We'll be able to keep having more and more courses here as we were used to having before the pandemic. So having you here has been a very beautiful blessing. I know it's been a blessing for you, of course, to be able to be here, but it's also been a blessing for us to be able to reignite this program that we're so dedicated to, of having people come from all over the world, not just to learn yoga, but actually to live yoga and to be yoga and to be able to take back with them, not just, more flexible legs and some extra muscles and a little bit more limberness, but actually take back with them something very, very precious for themselves, for their families, for their communities. So our very first post-COVID yoga ambassadors of 2021, and their course is just finished, so we have the certificates to give them out. And a very big round of applause also for our beloved Yogacharya, Dr. Indu Sharma. आभारी हैं आपके जिसने और जिस तरह से आपका आशीर्वाद चमत्कारी
छोटे